ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे मकर लग्न में चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। मकर लग्न के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और जैसे कि शनि की राशि है तो थोड़ा सा मन इनका, जैसे अब चर राशि है तो मन थोड़ा सा चंचल होता है, पर ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं क्योंकि ये शनि की राशि है। वृषभ में 3 डिग्री पे चंद्रमा यहाँ पे उच्च का होता है जो कि 5th हाउस बनता है। 5th हाउस ये मूल त्रिकोण राशि हो गई, मतलब ये बेसिकली 1 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर जो है, ये तीनों मिला के काफ़ी अच्छा, मतलब इसको हम त्रिकोण बोलते हैं, त्रिकोण की संख्या दी गई है। तो इससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एंड इससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं और 11वें भाव में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन डिग्री का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ 3 डिग्री तक। वृषभ में यहाँ पे 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर के आपके चंद्रमा है तो मतलब वो मूल त्रिकोण साइन में है, अगर यहाँ बैठे हुए तो। और सबसे पहले ये देखते हैं कि विषम राशि हमारी जो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो विषम राशि में जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर मतलब चौथे घर में, छठे घर में और 8वें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में, 11वें घर में, ये विषम राशियाँ हैं। और यहाँ पे चंद्रमा 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था में, 6 से 12 डिग्री कुमार अवस्था में, और 12 से 18, वो तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप सभी को पता ही होगा। मैं अपने सारे वीडियोस में बोलती हूँ 12 से 18 डिग्री तक अगर प्लेनेट है तो वो युवा अवस्था में है, मतलब अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। और वृद्ध अवस्था में होता है 18 से लेकर 24 डिग्री तक, और मृत अवस्था में वो होता है 24 से 30 डिग्री तक। ये विषम राशियाँ हैं। और ये सम राशियाँ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो वृषभ में है, फिर उसके बाद कर्क में, फिर उसके बाद कन्या में, फिर वृश्चिक में, और फिर मकर में और मीन में। ये राशियां हैं जहाँ पे डिग्री उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। 0 से 6 डिग्री अब वो हमें मृत हो गया, 6 से 12 वृद्ध हो गया, 12 से 18 युवा ही रहेगा, सम हो चाहे विषम हो, 18 से 24 कुमार अवस्था हो गया, और 24 से 30 बाल अवस्था में हो गया। ये तो हमारे चंद्रमा की पोजीशन, मतलब चंद्रमा किस तरह से रिजल्ट दे सकते हैं उसकी बात है। अब चंद्रमा यहाँ पे क्या है, चंद्रमा यहाँ पे 7वें घर के मालिक है, लेकिन काल पुरुष की जो हमारी कुंडली होती है उसके हिसाब से वो चौथे घर के मालिक हैं। तो चौथे घर के और 7वें घर के रिजल्ट करेंगे, प्लस जहाँ पे बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट करेंगे। अब 7th हाउस के लॉर्ड जब लग्न में जाके बैठ जाए तो ये कैसा रिजल्ट करेंगे। चर राशि के स्वामी हैं, चर राशि में बैठे भी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है चौथे घर से रिलेटेड, मतलब घर, गाड़ी, वाहन, माता, सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा, मतलब परिश्रम करेगा और इन सभी फलों को प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, चंद्रमा जो है वो पक्ष बली होनी चाहिए, मतलब शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा होते हैं तो थोड़ा सा परेशानी आती है, मतलब चीजें तो मिलती हैं बट थोड़ा सा डिले से, या थोड़ा सा मतलब हार्डवर्क के ज़्यादा करना पड़ता है। अब कई जगहों पे ऐसा कहा गया है कि 7th के लॉर्ड, 7वां घर, जैसे हमारे भोग विलास का घर है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी घर है, बिजनेस का भी है, ट्रैवल का भी है। अब चंद्रमा चर में है तो ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, मन काफ़ी चंचल रहेगा, और ऐसे लोग जो है अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे। बस यहाँ पे एक कंडीशन में ये अप्लाई हो जाती है, कई लोगों का मत है कि 7th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, भोग विलास का मालिक है जो, वो लग्न में बैठ गया, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा भोग विलास को पसंद करने वाले होते हैं। कई जगहों पे ये लिखा गया है कि ऐसे लोगों का चरित्र सही नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। इस तरीके से देखा जाए सभी का चरित्र ही खराब हो जाएगा। 7th का लॉर्ड लग्न में जब बैठते हैं तो भोग विलास के प्रति हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ भोग विलास में ज़्यादा रुचि रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट रहे, और लाइफ पार्टनर के घर को देख रहे हैं, अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। और चंद्रमा के बारे में एक चीज़ तो ये फिक्स है कि चंद्रमा जहाँ भी बैठते हैं
मतलब मन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब ऐसे ऐसा व्यक्ति, अब चंद्रमा जो है कला के भी, मतलब कहा गया 16 कलाएं जो है चंद्रमा की होती हैं, तो चंद्रमा यहाँ कला को भी दर्शाते हैं। तो हो सकता है व्यक्ति को गाने में, मतलब किसी भी आर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, काफ़ी ज़्यादा उसका शौक हो, और घूमने फिरने का भी शौक हो सकता है। बस ये है कि अगर के चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं तो थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। मतलब चीजें मिलेंगी, देर सवेर मिलेंगी। अब राहु केतु शनि आदि से अगर चंद्रमा दृष्ट हो जाते हैं, मतलब चंद्रमा की दृष्टि के ऊपर राहु केतु शनि आदि की दृष्टि हो जाती है, 2 प्लेनेट नहीं 3 मैल्फिक प्लेनेट्स थी, अगर यहाँ पे दृष्टि हो जाती है तब ये समस्या आती है, या 7th हाउस पे, तो ये समस्या आने का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि हो सकता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ पार्टनर के अलावा दूसरी जगह भी उसे, मतलब जो अनैतिक कहते हैं कि मतलब जो वो वहाँ पे भी इंटरेस्ट रख सकता है। अब बात करेंगे चंद्रमा जब सेकंड हाउस को देखा था, सेकंड हाउस में अब चंद्रमा क्या है, यहाँ पे चंद्रमा जो है स्थिर राशि में है। कुंभ राशि जो है स्थिर राशि है, और दूसरे घर में जो है चंद्रमा अपने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ में 3 डिग्री उच्च माने गए हैं। तो काल पुरुष के हिसाब से चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, चंद्रमा अपने घर से कितने घर पे बैठे हैं, तो 7 8, अपने से 8 में बैठे, मतलब अगर के चंद्रमा पे मेलेफिक एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हो सकते हैं 8वां घर है तो 8वां घर से हम रिसर्च आदि का भी विचार करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपना धन कमाने का जो जरिया हो वो मतलब रिसर्च आदि फील्ड से भी जुड़ सकता है। परिवार, जब अब चंद्रमा सेकंड हाउस में रहेंगे तो धन संचय में बहुत इंटरेस्ट रहेगी, परिवार के प्रति काफी लगाव रहेगा। बस ये है कि चंद्रमा अपने से 8वें चले गए हैं, तो ये दिखाता है कि पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बाधित रह सकता है, मतलब पत्नी का स्वास्थ्य मतलब थोड़ा सा हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। अब चंद्रमा माता के भी कारक है, तो माँ के स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। अब दूसरे घर में चंद्रमा है तो परिवार के प्रति लगाव जुड़ाव भी रहेगा, और धन आदि की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। मन स्थिर रहेगा, मेन ये है कि यहाँ पे चंद्रमा आ गए तो मन स्थिर रहेगा। अब ऐसे तो यहाँ से देखें अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काल पुरुष के हिसाब से तो अपने से 11वें बैठे हैं, तो माँ का सारा सुख मिलेगा, घर गाड़ी वाहन पैसा धन दौलत शौहरत इज्जत सभी का सुख मिलेगा। अब यहाँ पे बैठ के चंद्रमा जो है 8वें घर को देखते हैं। 8वें घर से हम चोट चपेट, लंबी बीमारी आदि का भी विचार करते हैं। इसके साथ साथ हम रिसर्च का भी विचार करते हैं, ऑकल्ट साइंस का भी विचार करते हैं। और ये पत्नी का घर है, जैसे ये हमारा घर है, पहला हम है, दूसरा हमारा फैमिली, तो ये लाइफ पार्टनर है, और ये उनकी फैमिली। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठ के 8th हाउस को देखेंगे जो कि सिंह राशि है, 8वें घर में चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव फल ही मिलेंगे। अगर के चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हुए तो थोड़ी सी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे चोट चपेट, लॉन्ग टर्म डिजीजेस, और यहाँ पे है तो आई साइड भी वीक हो सकती है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बीमारियां कोई दे सकते हैं, जैसे सर दर्द आदि की भी समस्या दे सकते हैं, स्पाइन या जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड परेशानियां, हड्डियों में परेशानी, और ब्लड प्रेशर आदि से समस्या, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल भी है, तो खून जो है हमारा, जो खून ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, तो उसके भी कारक हो गए ना। अब तो फिर वो इससे भी रिलेटेड समस्या दे सकते हैं, अगर के मैल्फिक एस्पेक्ट्स 2 से ज्यादा ग्रहों का आ जाए, या चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हों और साथ में मैल्फिक एस्पेक्ट भी आ जाए। अदरवाइज इतनी ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती है। अगर अच्छी पोजीशन पे हुए, गुरु से दृष्टि हुए तो, और ये शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में हुए, तो वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिसर्च आदि से जुड़ के बहुत अच्छा धन कमा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। बात करेंगे चंद्रमा जब 3rd हाउस में आ जाएंगे, चंद्रमा जब 3rd हाउस में आएंगे तो चंद्रमा अब यहाँ पे 7वें घर के मालिक हैं। 7वें घर के मालिक पराक्रम के घर में आके बैठ गए, और अपने यहाँ से जहाँ के वो प्रेजेंट टाइम पे मालिक हैं, वहाँ से तो 7 8 9 9th बैठ गए, और यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब माता के घर से ये 12 बैठ गए हैं, लेकिन जहाँ के मालिक हैं वहाँ से वो 9th बैठ गए।
तो कहते हैं कि 9th हाउस जो है हमारे धर्म कर्म आदि का है। अब यहाँ चंद्रमा जब बैठेंगे तो देखेंगे भी कहाँ, धर्म कर्म की ये राशि को देखेंगे, मतलब हाउस को देखेंगे। 9th हाउस से हम धर्म कर्म आदि का विचार करते हैं। यहाँ से पर चंद्रमा मीन राशि के बैठे हैं, जुपिटर के साथ, गुरुदेव के साथ अगर वो तात्कालिक मैत्री में है तो बेशक से गुरुदेव 12वें घर के मालिक हैं, तो वो, और गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि जो है 12वें घर में है। तो अब चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं तो ये तीसरे घर से और यहाँ से 9th हाउस से और 7th हाउस से। 7th हाउस जो है हमारा ट्रैवल का भी दिखाता है, ये लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है, ये हमारे शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है। अब चंद्रमा अगर सपोज यहाँ पे है, अपने घर से 9वें बैठे हैं, माँ के घर से 12वें बैठे हैं, मतलब जो काल पुरुष की कुंडली है वहां से बैठे हैं 12वें हैं, तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उनको धन संपत्ति आदि प्राप्त होगी। माता का सुख जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाला रह सकता है, या माँ के सुख में कमी हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल हाउस में है तो ये भी पॉसिबल है कि जॉब वगैरह जो है वो दूर लग जाए, तो इस तरह के विचार भी देखने हुए। लेकिन अब 9th यहाँ से लाइफ पार्टनर से ये 9th है, तो लाइफ पार्टनर जो है वो भाग्य, मतलब उसके आने के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। ट्रैवल के हाउस में बैठे हैं, ट्रैवल के हाउस को देख रहे हैं, यहाँ पे 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्या बन रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि व्यक्ति अपने बिजनेस आदि जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, बाहर के जाके वो विदेश में सेटल भी हो सकता है, क्योंकि अपने घर से काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो अपने घर से 12वें चले गए, तो घर से तो दूर हो गए, माता से तो दूर हो गए, और यहाँ से 9th हो गए तो लॉन्ग ट्रेवल हो गया, और घर कारक कहाँ के बिजनेस के, तो बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर व्यक्ति सेटल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे बैठ के चंद्रमा अगर कि जुपिटर के साथ, गुरुदेव के साथ तात्कालिक मैत्री में है, और अगर सपोज कृष्ण पक्ष के हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। भाई की, छोटे भाई बहन के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, अड़ोसी पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। यहाँ से हम गले का गाने बजाने आदि का भी विचार करते हैं, तो हो सकता है गीत संगीत कला आदि में काफी रुचि हो, और यहाँ सोशल मीडिया आदि का भी भाव है। अब यहाँ पे जुपिटर के साथ अच्छी मैत्री में है तो सोशल मीडिया आदि से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, लेखन के काम, कला के काम, इसमें भी उनको काफी रुचि हो सकती है। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा 9th हाउस को, भाग्य भाव को देखेंगे, पिता के घर को देखेंगे, जहाँ पे बैठे हैं ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ से 7वें घर देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से वो 1 2 3 4 5 6 7वें देख रहे हैं, सॉरी, है ना, 1 2 3 4 5 6 माता के घर से कहाँ चले गए, छठे चले गए, जहाँ काल पुरुष के मालिक हैं। जहाँ पे वो हैं वहां से वो तीसरे देख रहे हैं, और बैठे कहाँ पे हैं, 12वें। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिर यही बनती है कि माँ के को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और भाग्योदय में थोड़ा सा देर होने की संभावना बनती है। दशा अंतरदशा आने पे चंद्रमा की अगर महादशा अंतरदशा आ जाती है तो ऐसे टाइम पे व्यक्ति काफी ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, और पिता के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे और बहुत मधुर रहेंगे, और पिता काफी सहयोग करने वाले रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा बैठ के पिता के साथ रिलेशन, धर्म कर्म आदि में रुचि, लॉन्ग ट्रेवल में इंटरेस्ट आदि दे सकते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा जब चौथे घर में बैठेंगे। अब चौथे घर में चंद्रमा जो है मेष राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो अपने घर से, मतलब जहाँ के वो प्रेजेंट टाइम पे मालिक हैं, वहां से वो क्या बोलते हैं 11वें बैठे हुए हैं, 7 8 9 10, सॉरी 10वें बैठे हैं, और बिजनेस के कारक हैं, और 10वें बैठे। 10वें घर, 10वें से 10th से हम क्या विचार करते हैं, 10th से हम कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं, कर्म का, है ना। तो अब यहाँ पे चंद्रमा अपने खुद की, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने खुद के घर में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, और 7वें से 10वें बैठे हैं, और 10वें से 1 2 3 4 5 6 7, 10वें से 7वें बैठे हैं। अब व्यक्ति बिजनेस आदि में, कर्म क्षेत्र में बहुत हार्ड वर्किंग, चंद्रमा चर के हैं, पर मेष राशि बन गई ना, मेष राशि बन गई तो अब व्यक्ति थोड़ा सा चंचल बुद्धि का हो सकता है, पर बहुत ज्यादा इनोसेंट जिसको बोल सकते हैं, कोई भी यूज कर ले, किसी की भी बात में आ जाए, काफी ज्यादा इमोशनल भावुक होते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा है, माता से बहुत लगाव भी रहेगा,
घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, नो डाउट 10वें से 10वें बैठे हैं। लेकिन ऐसे मेष राशि के जातक जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और जैसे कि ये हमारे कालपुरुष कुंडली की पहली ही राशि है, तो बच्चे जैसा स्वभाव होता है, क्षण में गुस्सा क्षण में शांत हो जाएंगे, पर मन में छल कपट का भाव नहीं होता। माता से बहुत लगाव होता है, घर परिवार से बहुत लगाव होता है। 10वें के 10th हाउस को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र को, तो अब देखिए कितना अच्छा योग बन रहा है कि 10 यहाँ से 10वें और 10वें पे दृष्टि, तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करेगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, एंड बहुत अच्छी मात्रा में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ से हम पद प्रतिष्ठा आदि का विचार करते हैं। अब यहाँ जो पब्लिक हाउस है, ये यहाँ पे उनका नाम वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा दिशावली भी होते हैं। 10वें घर को देखेंगे, व्यक्ति काफी कर्मठ होगा, काफी मेहनती होगा, अपने कर्म के बल से अपने घर में सुख शांति मतलब लाएगा। और 7th से 10th है, तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर जो है वो मतलब बिजनेस आदि में या मतलब किसी भी तरीके का योगदान उनका हो सकता है। अब चंद्रमा जब 5वें घर में आ जाते हैं, अब चंद्रमा यहाँ पे आ गए, मतलब ये हो गई हमारी वृषभ राशि की कुंडली, मतलब मकर लग्न वृषभ राशि। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, काफी स्थिर स्वभाव के होते हैं, काफी मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। 5th हाउस में चंद्रमा बैठ गए, तो अब ऐसा है कि चंद्रमा का यहाँ बैठना मतलब संतान की हमेशा चिंता रहेगी, हमेशा संतान के प्रति जागरूक रहेंगे, उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी शिक्षा को लेके हमेशा मतलब संतान से उनको बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। अब यहाँ चंद्रमा अपने से 11वें बैठे हैं, मतलब जहाँ पे ये के स्वामी हैं वहाँ से 11वें, और माता के घर से दूसरे, तो माता का भी पूरा सुख मिलेगा। अब 5वें घर से हम क्या क्या विचार करते हैं, 5वें घर से हम अपने मतलब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारे ज्ञान का विचार करते हैं, हम बुद्धि विवेक ज्ञान का विचार यहाँ से करेंगे, और यहाँ से जुआ सट्टा लव अफेयर आदि का भी विचार करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं 3 डिग्री के, अगर के चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, बहुत स्थिर बुद्धि का, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, संतान से बहुत प्रेम करने वाला, लव अफेयर में भी चीटिंग नहीं करते ऐसे लोग, अब मतलब जिससे प्रेम करेंगे उससे लग के प्यार करेंगे। 5वां घर से हम लव अफेयर का विचार करते हैं। अब अगर के ये शनि राहु केतु आदि से 3 ग्रहों से, 3 मैफिक प्लैनेट से इन पे दृष्टि हो जाती है, तो रिजल्ट में थोड़ी कमी देखने को मिल जाती है। अगर ये कृष्ण पक्ष के हैं तो भी रिजल्ट में कमी आ जाती है, पर अगर कि ये शुक्ल पक्ष के हैं और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि आ जाए, या राहु केतु शनि की दृष्टि ना हो और शुक्र की दृष्टि हो, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। और यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ के बहुत अच्छी मात्रा में धनार्जन करेंगे, दृष्टि होगी 11वें घर में, तो कहते हैं 11वें घर को हम आय भाव से, इनकम हाउस से जोड़ के देखते हैं। नो डाउट 3 डिग्री तक नीच के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नीच के प्लैनेट हो गए हैं तो सब रिजल्ट खराब ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब बस पक्ष बली है और राहु के तो शनि से दृष्टि नहीं है, इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्थिर राशि में बैठे हैं, स्थिर राशि को ही देख रहे हैं और मित्र राशि को देख रहे हैं, तो इनकम के सोर्स हमेशा कुछ न कुछ बने रहेंगे, हमेशा कहीं न कहीं से अच्छी आय आएगी। धन के मामले में ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अपने घर से 11वें हो गए हैं और माता के घर से मतलब धन सुख संपत्ति वाहन के घर से दूसरे घर में हो गए हैं। बात करेंगे चंद्रमा जब 6th हाउस में आ जाते हैं। 6th हाउस में जब चंद्रमा आ जाते हैं, देखिए चंद्रमा का 6, 8, 12 जाना हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी माता की हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्वयं से भी, स्वयं की जो लग्न है, लग्न से भी वो छठे चले गए हैं, तो छठे घर से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं तब तो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि क्रूर प्लैनेट जैसे शनि राहु केतु ये सब जो है 3, 6, 8 और 11 आदि में ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं करते। 11वें में तो कोई भी प्लैनेट खराब रिजल्ट करता ही नहीं है। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो हेल्थ इश्यूज कुछ न कुछ लगे रहेगा। चंद्रमा जैसे कि चौथे घर के कारक होते हैं और यहाँ से पे लाइफ पार्टनर के घर से भी वो 12वें हो गए, तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू या लाइफ पार्टनर से बनना नहीं या कोर्ट कचहरी आदि की समस्या दे सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे वेयर हाउस को देख रहे हैं, तो अगर चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु शनि से दृष्ट है, तो लाइफ पार्टनर के साथ कोर्ट कचहरी आदि मामले में या बिजनेस पार्टनर के साथ कोर्ट कचहरी आदि मामले में व्यय करा सकते हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है।
चंद्रमा यहाँ पे अगर कृष्ण पक्ष के हैं तब ज़्यादा परेशानी नहीं देते हैं, लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं तो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और मन बेचैन रहना, मन में अनजान, क्योंकि चंद्रमा तो मन के ही कारक है, मन बेचैन रहना, परेशान रहना, वाइफ को लेके या बिजनेस पार्टनर को लेके कुछ टेंशन बनी रहना, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। अब अगर चंद्रमा यहाँ पे आ जाते हैं 7th हाउस में, 7th हाउस में चंद्रमा अपने स्वयं के घर में आ गए और चौथे से चौथे, 1 2 3 4, चौथे से चौथे भावत भाव के हिसाब से चौथे से चौथे मतलब सुख अच्छी मात्रा में मिलेगा। सूक्ष्म रूप से सुख का विचार करने के लिए भावत भाव का सिद्धांत लगाया जाता है। अब माता का सुख अच्छा मिलेगा, लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत लगाव होगा, बहुत जुड़ाव होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्वयं की राशि में बैठ गए हैं और लग्न को देख रहे हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है, कृष्ण पक्ष के नहीं है, शुक्ल पक्ष के हैं और राहु केतु शनि से दृष्ट नहीं है, तो लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा, खुद भी मन बहुत स्थिर होगा, मतलब मन में चंचलता होगी, गाने बजाने का शौक होगा, काफ़ी शौकीन और रंगीन मिजाज के होते हैं ऐसे लोग। लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा मिलता है इनको और लाइफ पार्टनर के साथ इनके रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बस यहाँ पे ये लाइफ पार्टनर के मतलब जिस कहते हैं कर्क राशि होगा, इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और मन जो है ना लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। बिजनेस आदि भी करेंगे तो उसको भी लग के करेंगे, मेहनत से करेंगे, क्योंकि चौथे से चौथे सारे सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे और स्वयं की राशि में है और लग्न को देख रहे हैं तो लग्न को भी प्रभावित करेंगे। अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो बहुत सुंदर लाइफ पार्टनर भी मिलता है और लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा जुड़ाव भी रहता है। खुद भी जो है आर्ट आदि में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। अब अगर के चंद्रमा अष्टम में आ गए, मैंने पहले ही जैसे कि पहले ही बोला 6 8 12, अब यहाँ पे चंद्रमा आ गए 8वें घर से। हम विचार करते हैं डेप्थ का, बहुत ज़्यादा मतलब गहराई का, मृत्यु का। अब यहाँ पे चंद्रमा आ गए तो लाइफ पार्टनर की वाणी तो बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, और ऑकल्ट साइंस आदि में काफ़ी ज़्यादा रुचि हो सकती है, ससुराल से काफ़ी लगाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, रिसर्च आदि में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बैठ के चंद्रमा हेल्थ को ख़राब करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी है यहाँ पे बैठ के चंद्रमा देते हैं। मन में चोट चपेट आदि का भी भय और मन में कोई अनजाना सा भय देते हैं। और जैसे कि पत्नी के घर से दूसरा है तो यहाँ से पत्नी की या ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, एक्सीडेंट चोट चपेट आदि भी दे सकते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा धन भाव को देखते हैं तो धन के लिए मैंने पहले ही कहा कि धन के लिए बहुत अच्छा योग करेंगे, क्योंकि लाइफ पार्टनर का धन है। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के माध्यम से धन मिले और खुद के घर में संचित हो, इस तरीके का योग देखने को मिलता है। अब चंद्रमा यहाँ पे 9th हाउस में बैठ गए कन्या राशि में। अब आपकी हो गई कन्या राशि। हाँ, यहाँ पे सिंह राशि हो जाती है तो थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा मतलब ईगो नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं जो मैंने कहा वही सही है, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे, ये चीज़ हो सकती है। वाणी भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा वाणी में 8वें के लॉर्ड है तो मतलब बहुत गहराई की बात कहेंगे, जो बात कहेंगे वो बहुत डेप्थ होगी, समझने के लिए समझ सकता है इंसान, नहीं समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। मतलब इनकी बात जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे कि बहुत गहरी बात बोलेंगे, क्योंकि चंद्रमा 8वें में। अब चंद्रमा यहाँ पे कन्या राशि में आ जाते हैं, पिता के भाव में, धर्म के भाव में, ज्ञान के भाव में, लॉन्ग ट्रेवल में पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा और यहाँ से मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से या छठे हो गए, माता के घर से छठे हो गए और लाइफ पार्टनर के घर से जहाँ के वो स्वामी हैं प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ से तीसरे हो गए। तो ये है कि अगर के चंद्रमा यहाँ पीड़ित है तो माँ के साथ या तो बने नहीं या तो माता से दूर हो जाए, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल के घर में बैठे हैं और यहाँ भी ट्रेवल के ही घर में बैठे हैं। तो ये संभावना है कि किसी ट्रैवल की वजह से या बिजनेस से या जॉब जो है वो ट्रैवल वाला हो सकता है। पिता के साथ लगाव जुड़ाव होगा, पिता भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे और खुद भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, बहुत सोच विचार के बोलते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये इनका डिसीजन जनरली गलत नहीं होता, ये बहुत सोच विचार के काम करते हैं और ये जो बोलेंगे उसमें, क्योंकि बुध की राशि है, अब वहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, ज्ञान के घर में बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करके बात करते हैं। लॉन्ग ट्रेवल का सुख मिल सकता है
और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में शॉर्ट ट्रेवल का भी, धर्म आदि से रिलेटेड भी, जैसे धार्मिक स्थानों पे जाने का, मंदिरों वगैरह जाने का भी इंटरेस्ट बन सकता है ऐसे में। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मंदिर ही, हर धर्म के लोग होते हैं, सभी अपने धार्मिक स्तर पे है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये जो है हमारे हिंदू धर्म के लिए ही अप्लाई होगा। राशियाँ सबकी होती हैं, ग्रह नक्षत्र सबके लिए होते हैं, बर्थ सबका हुआ है, तो 9 प्लैनेट सभी को इफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में लॉन्ग ट्रेवल कर सकता है व्यक्ति, धार्मिक स्थलों पे भी जा सकता है, धर्म के मार्ग पे भी चल सकता है। हर किसी का, हमारा जो धर्म है, हम अपने मंदिरों में जा सकते हैं, हम अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं। पिता के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस को देखेंगे हम, पराक्रमी भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जुपिटर की राशि है, और भाई बहन से रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तब। अगर पीड़ित है तो भाई बहनों से जमेगा नहीं, थोड़ी सी उनके साथ परेशानी देखने को मिल जाएगी, ये समस्या आने का प्रॉब्लम हो सकता है। अब चंद्रमा 10th हाउस में बैठ गया। 10th हाउस में चंद्रमा जो है, अब मैंने कहा था यहाँ पे चंद्रमा पक्षबली होते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब पक्षबली नहीं होते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा का बल तो कम हो गया, पर चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? कर्म के राशि में बैठे हैं। 10वीं राशि जो है, 10th हाउस जो है, वो हमारे कर्म की राशि का घर माना जाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मठ होगा, अपने घर से 1 2 3 4 चौथे बैठे हैं, और जो उनका काल पुरुष का घर है वहां से 7वें। पहली बात तो तुला राशि हो गई, बहुत ज़्यादा हैंडसम या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब जो भी व्यक्ति की कुंडली हो, मेल या फीमेल, ऐसे लोग सुंदर होते हैं। और मेन ये है कि ऐसे लोग हर परिस्थिति में बैलेंस बना के चलना जानते हैं। अपने घर को ही देखेंगे काल पुरुष के हिसाब से, तो अपने कर्म के बल पे बहुत अच्छी मात्रा में धन, गाड़ी, वाहन आदि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पर माता के घर से बिल्कुल दूर चले गए तो ऐसे लोग काम के वजह से माता से दूर भी रह सकते हैं, मतलब रहना पड़ सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और लाइफ पार्टनर इनके जैसे 7th के लॉर्ड है प्रेजेंट टाइम पे, और 10th में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर जो है उनके काम धंधे में उनका साथ बटाए, उनका सहयोग मिले। अब बात करेंगे चंद्रमा जब 11वें घर में आ जाते हैं। 11वें घर में चंद्रमा आते हैं तो ये वृश्चिक राशि हो जाती है। वृश्चिक राशि जो हो गई वो स्थिर राशि हो गई, ये फिर मंगल की राशि हो गई। वृश्चिक राशि के लोग जो है वो थोड़े से, मतलब अपने जो अपना डिसीजन लेंगे उस पर अटल रहेंगे, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय बोलते हैं, ठीक है, दृढ़ निश्चय ही होंगे। यहाँ पे बैठेंगे चंद्रमा 11वें में, धन अच्छी मात्रा में, क्यों? क्योंकि यहाँ से वो 7th से वो पंचम हो गए, और यहाँ से वो 8वें हो गए। वही है, घर से दूर जा सकते हैं, माता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पर इनकम के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इनकी माँ अगर ये पीड़ित नहीं है, तो अगर ये शनि राहु केतु से पीड़ित है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। वैसे देखा जाए तो बिजनेस आदि अगर करते हैं तो बहुत अच्छे, मतलब जिसको बोलते हैं कि दृढ़ निश्चयी होते हैं, तो अपने निश्चय से अडिग नहीं होते, मतलब उसको जो डिसाइड करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो धन की मात्रा अच्छी हो सकती है, लाइफ पार्टनर का सुख भी अच्छा हो सकता है। अदरवाइज अगर ये पीड़ित नहीं है, तो ये पीड़ित है तो थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठे हैं, चंद्रमा 5th हाउस को देख रहे हैं, तो जनरली कई बार ये होता है कि ऐसे लोग जो बोलते हैं कि अपना आजकल का शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस राशि को देख रहे हैं जहाँ वो उच्च के होते हैं, और संतान से भी काफ़ी लगाव रहेगा। लव अफेयर्स जो होता है उसमें भी ये लोग काफ़ी मतलब अच्छा रिलेशन निभाते हैं अगर ये पीड़ित नहीं होते हैं। चंद्रमा शनि राहु केतु से दृष्ट, कम से कम 3 मैलेफिक प्लैनेट और साथ में कृष्ण पक्ष, ये चीज़ें अगर के नहीं है तो चंद्रमा अच्छा फल देते हैं। 11वें घर में सभी प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब अगर चंद्रमा 12वें में चले जाते हैं तो ये गुरु की राशि है, गुरु की राशि तो है, पर अब यहाँ पे चंद्रमा 12वें में हो गए, लगने से 12वां, आई साइड वीक कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। व्यय स्थान पे है, माता के कारक हैं, लाइफ पार्टनर के और बिजनेस के कारक हैं, तो लाइफ पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं और माता के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं।
और यहाँ पे चंद्रमा है तो हो सकता है अगर मैलिफिक अफेक्ट में है, राहु केतु शनि आदि से दृष्ट है तो थोड़ा सा रोग शत्रु या बीमारी आदि पे भी खर्चा दे सकते हैं। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर के वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई कमेंट है, कोई किसी तरह का सुझाव है, मतलब सॉरी, अगर कोई सुझाव है, कोई आपका मतलब सलाह है जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, तो प्लीज़ बताएं ज़रूर, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं और अच्छा उसका मतलब सुधार कर सकूं। श्री हरि विष्णु, आप सभी का दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।